है। नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ आज मैं हूं सोढ़ा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में। आप देख रहे हैं सोढ़ा का राजनीतिक तापमान बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, जबकि जो स्थिति है सर्दियों की उसका आप कह सकते हैं बहुत तेज़ है। पारा गिरा हुआ, लुढ़का हुआ, लेकिन आज फिर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। कारण है पूरे नगर परिषद से जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं सोढ़ा और लखीसराय के सांसद महोदय के यहाँ जो है गुलदस्ता हासिल करने में व्यस्त है और यहाँ अलाव लगाया गया है। ये अभिषेक आनंद जी का जो 14 नंबर के इलेक्टेड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद हैं, उन्हीं का ये दलान है। और ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि ये पहले भी, ये नई बात नहीं कि चुनावी बातें हैं, ये पहले से भी इस दलान पर इस तरह की व्यवस्था होती रही है। सर्दियों में अलाव की व्यवस्था देते रहे हैं, कई लोग यहाँ पर हैं। मैं थोड़ा उस पर व्यू रखना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे, पूरे सोढ़ा नगर परिषद में सरकारी स्तर पर कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है और आपके वार्ड जी ने एक प्रयास किया, आपके क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा की बात है जी, बहुत अच्छा की बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, ये संतुष्ट है, अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा बोलने की गुंजाइश भी नहीं है। अलाव जला हुआ है, गर्मी थोड़ी महसूस हो रही। अब सर ब्लूटूथ पे है, हाँ जरा खोलिए सर। क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह की व्यवस्था है? क्या नाम है आपका? ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद की व्यवस्था है, ये पहले से ही व्यवस्था चली आ रही है। मैं आज दिन भर सर्वे कर रहा था वार्ड नंबर 14 का सर, यही था और जो जानकारी आप दे रहे हैं वो सही है। ज़्यादातर लोग जानते हैं पहले से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस बारे में? अलाव के बारे में। अलाव के बारे में क्या है, सर्दी का है मौसम तो अलाव ये साल चलता है सर्दियों में अभिषेक आनंद जी के दलान पर, लेकिन ये व्यवस्था तो अलग अलग जगहों पर चुनाव के बाद ही सही होना चाहिए था ना? नहीं, ये तो परंपरा चली आ रही है। अलाव की जो है हमारे ग्रामीण परिवेश में सब जगह व्यवस्था होती थी पहले भी। हमारे जो बुजुर्ग थे वो अलाव की व्यवस्था रखते थे अपने दलान पे। जैसे यहाँ पीछे भोला बाबा का दलान है, वहाँ पे हमेशा व्यवस्था होती थी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद अभी सर ये आप सौभाग्यवान हैं, आपके यहाँ अलाव की व्यवस्था होती रही। ये सौभाग्य दूसरे वार्ड वालों को ही मिलना चाहिए ना, मेरा ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए जी। बिल्कुल सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए जी, इसकी मांग रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि 14 नंबर वाले को ही सर्दी लगती हो और सारे लोगों को इतना पारा लुढ़का हुआ, आज थोड़ी गर्मी है। अभिषेक जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस तरह की व्यवस्था के लिए। मैं आज 14 नंबर के सर्वे पे था। चुनाव के दौरान सौभाग्य या दुर्भाग्य जो कही, आपसे मेरा कोई इंटरव्यू हमारे चैनल पे नहीं रह पाया आपकी व्यस्तता की वजह से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस अलाव के व्यवस्था के बारे में? ये तो देखिए, ये तो ज़रूरी है और हम लोग इसको किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ना जोड़ें। ये हमारा सामाजिक बैच का है, यहाँ समाज के बड़े बुजुर्ग, हम उम्र के सभी लोग बैठते हैं, तो ये चलता आ रहा है और वही आज भी है। इसमें चुनाव से या अन्य किसी चीज़ से इसको नहीं इसको सर मैं अलग तरीके से नहीं देख रहा हूँ, चूँकि जितने भी लोगों से पूछा गया है कि ये दलान है, इस पर ऐसा चलता रहा है, मेरा ये नहीं कहना है। लेकिन आपके जो कलीग्स और जो चुनाव जीत कर आए हैं अन्य वार्ड सदस्यों में, ऐसा तो नहीं है कि आपके जो पोषक क्षेत्र में ठंड लगती है लोगों को, तापमान अगर गिरा है तो सारे लोगों के लिए, और यहाँ तो ज़्यादातर समृद्ध लोग होते हैं, उन गरीबों का क्या होगा सर? नगर परिषद में गरीब नगर से मानूचक तक, इसकी बात मैं करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो भी हमारे साथी चुन करके आए हैं सब लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, अभी उनको कोई विशेष पावर नहीं है और सभी लोगों की अपनी आर्थिक सीमा होती है कक्कू जी। उस आर्थिक सीमा में कौन कितने किस स्तर के हैं, ये तो पॉकेट किनका क्या है, अफोर्ड हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए। चलिए, पावर मिलने पे जरूर एक और चीज़ सर कि अभी मैं अपने एक मित्र के न्यूज़ चैनल से, पोर्टल से देख रहा था कि 14 नंबर 13 नंबर सारे लोग आज गए हुए हैं जो लखीसराय और सोढ़ा नगर परिषद के इलेक्टेड मेयर, उप मेयर या वार्ड पार्षद है। सर आपका नाम भी कॉल किया गया आज, और यहाँ पर आप अलाव लगा के अपने समर्थकों के साथ या जो मोहल्ले के लोग हैं उनके साथ बैठे हो, इस पर क्या कहना सर?
इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी मुझे नहीं है। मेरा नाम लिया गया, ये आपके थ्रू ही अभी जानकारी मिल रहा है। ऐसा तो कोई जानकारी ही नहीं मिला हम लोगों को कि क्या है। आज सुनने में आया कि कोई जदयू का प्रोग्राम था और ये सरकारी स्तर पे था या कोई पर्टिकुलर कोई जानकारी मुझे नहीं है इस बात की। ऑफिशियली कोई सूचना नहीं है। अच्छा, एक और देखिए, पत्रकार माने जाते हैं, बीते 1-1.5 सालों से पत्रकारिता माए और जैसे सूढ़ा को हिला के रख दिया है। बहुत सारा उद्भेदन, बहुत सारी बातें करते रहते हैं अपने पोर्टल के माध्यम से। नाम है इनका देवांशु रंजन जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पारा बहुत गिरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक पारा आज एक बार फिर से बहुत चढ़ा हुआ है। उधर गुलदस्ता चल रहा है जिला में, इधर अलाव चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे पत्रकार जी आप? हो ऐसा रहा है कक्कू भैया कि सूरजगढ़ा नवगठित नगर परिषद है और ये वार्ड नंबर 14 है, जहां वार्ड नंबर 14 के प्रतिनिधि भी नवनिर्वाचित है। वार्ड नंबर 14 सूरजगढ़ा नगर परिषद में नेता और पत्रकारों का यूनिवर्सिटी है। समझ आप, जो ये नगर परिषद का वार्ड नंबर 14 है, इसमें लोकसभा के नेता छोड़ा के हर सभा के नेता, हर स्तर के पत्रकार भी हैं। यहाँ से देख लीजिए, अभी वर्तमान में राजेश सर हैं, प्रवीण सर पूर्व पत्रकार, लेकिन वर्तमान में कट्टर समाज से भी सह पत्रकार भी हैं, आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो ये 14 नंबर वार्ड जो है, सन्नी जी हुए, ये सब पत्रकार जो कि पूर्व चुनाव भी लड़े, लेकिन वार्ड नंबर 14 सूरजगढ़ा का आईना है और हट है, क्योंकि इसी के अंतर्गत ही फील्ड भी आता है, हाई स्कूल का फील्ड, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 14 का डंपिंग स्टेशन बना हुआ है बारिश के दिनों में। और यहाँ जितने भी नेता पैदा हुए, जो अभी बोले ना, अब राजनीतिक टेम्परेचर आज बढ़ा हुआ है, वो जो दलाल लोग हैं वो बढ़ाएंगे टेम्परेचर, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम है, ऐसा नहीं लेना चाहिए कि कौन है नहीं है। सरकारी कार्यक्रम है? हाँ, एकदम सरकारी कार्यक्रम, ऑफिशियल कार्यक्रम है। हाँ ऑफिशियल। सांसद जब कॉल करते हैं स्वाभाविक है वो प्राइवेट कार्यक्रम भी सरकारी हो जाता है। मेरा उस पर नहीं जाना है। तापमान तो बढ़ा हुआ है, आप इस स्वीकारें ना स्वीकारें, और मैं नहीं समझता हूँ, अपना अपना नज़रिया होता है। ये अलग विषय है कि 14 नंबर में ये जो आप बता रहे थे, इस पार्ट से उस पार्ट तक बड़ी संख्या में पत्रकार और नेता आए हैं, और ये मेरे ख्याल से वार्ड के लिए बढ़िया भी है। यही सारा कुछ है। एक आध लोग हैं, मैं बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पहले से कांग्रेसी रहे हैं और प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, ललन सिंह जी, अभिषेक जी के पिताजी भी हैं, और बहुत बहुआमी कार्य कह सकते हैं आप, शिव शिष्य भी हैं, बड़ी चर्चा वर्चा करते रहते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस बिंदु पे? ये तो आपने, या तापमान गिरा हुआ है सर, या तापमान चढ़ा हुआ, इस विषय पे बहुत सारी चीज़ें जग जाहिर है। सब दिन ठंड आता है, बरसात आता है, गर्मी का समय आता है। कुछ लोग, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ लोग इस लायक होते हैं कि अपनी कठिनाइयों का मुकाबला वो खुद अपने बूते कर लेते हैं। लेकिन कोई भी सामाजिक प्रतिनिधि, चाहे वो चुन के आया हो या जब चुनाव की बात आती है तो कुर्सी पे काबिज होने का जो दौर चलता है, उसका 50% भी जज्बा लोगों में रह जाए तो समाज की असंख्य कठिनाइयाँ स्वमेव समाप्त हो जाएगी। सर्दियों में ये हो रहा है, होना चाहिए। और जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं जिनका कि पॉकेट नहीं वो उस लायक है, तो वहाँ भी समाज के ऐसे लोग जो कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जितने भी लोग आए हैं, अभी नगर परिषद की आपने बात किया, तो सभी लोगों का ये बनता है कि थोड़ा ताक झांक करके और ऐसी समस्याओं का निदान, इसके लिए वो कोई बहुत ऊपर से फंड आए ना आए, वो बहुत मायने की बात नहीं। प्रयास होना चाहिए, जज्बा है सामाजिक स्तर पर लोगों की मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि हम औरों के दुखों में कुछ काम आ जाएं। जी जी, यही। बहुत धन्यवाद सर। मैं समझता हूँ अलग अलग विषय है, लेकिन आज का जो हमारे पोर्टल का विषय है वो गिरता हुआ तापमान, जो लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, ग्रामीण इलाकों से लेकर नगर परिषद तक, यहाँ के जो प्रवास करने वाले बड़ी संख्या में गरीब गुरबा हैं, उनके लिए ये ठंड जो है, गिरता हुआ पारा सरदर्दी का सबब बना हुआ है। लेकिन कई सौभाग्यशाली लोग हैं जो बरसों से
गर्मियों में शरबत पानी करवाते हैं अपनी दलान पर। चुनाव तो आज जीते हैं, लोगों का कहना है। ये अभिषेक आनंद जी वार्ड नंबर 14 की वार्ड पार्षद का दलान है और सर्दियों में अक्सर यहाँ अलाव लगा करता है। मेरा आग्रह रहेगा कि और जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है पोर्टल के माध्यम से वो भी इस तरह का प्रयास, सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। आप देख लीजिए ये मेरे पीछे जो आम की लकड़ियों का, सूखी लकड़ियों का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। और आज दिन भर 14 नंबर वार्ड के सर्वे में टुडे न्यूज़ था कि क्या क्या चीज़ें हैं। चूँकि यहीं से मेयर साहब भी आते हैं, रूपम देवी जी, यहीं से अभिषेक जी भी आते हैं और यहीं से कई पत्रकार और बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं। आगे भी ऐसी ही खबरों पर हमारी नज़र रहेगी हमारे पोर्टल की। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ अभिषेक आनंद जी के दलान से इस अलाव के साथ आप जो देख रहे हैं ग्रामीण चौपाल का वातावरण, यहाँ से विदा लेता हूँ। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। बहुत बहुत धन्यवाद।